करने लगे तो फिर कैसे बचें? ऑटो इम्यून लिवर डिजीज में भी लागू होता है। जिगर के इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आने से वो लिवर सेल्स का दुश्मन बन जाता है, जिससे लीवर में सूजन आ जाती है, जिसे कहते हैं फैटी लीवर। यहाँ से शुरुआत होती है। फिर इन्फ्लामेशन लीवर सिरोसिस की वजह बनता है। लीवर कैंसर में भी वो तब्दील हो जाता है, कई बार तो लीवर फेल हो जाता है। लाइसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 साल में ऑटो इम्यून लीवर की बीमारी 3 गुना हुई है। महिलाओं में, बुजुर्गों में ये ज्यादा परेशान होती है। ऐसे में इम्यूनिटी सेंसर को करेक्ट करने की जरूरत है। 25% ऑटो इम्यून लीवर डिजीज के मामले बिना लक्षण वाले होते हैं। इसकी वजह लोगों को पता नहीं होती और बीमारी पता लगती है आखिरी स्टेज में। फैटी लीवर की ये परेशानी बढ़ जाए तो लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इलाज ना होने पर लीवर कैंसर हो जाता है। तो ये 40% जो ये आंकड़ा है वो बढ़ गया है। आखिर लोगों का लीवर इतनी तेजी से खराब क्यों हो रहा है? कैसे इसे ठीक करें? इसकी सही वजह तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं। लीवर कैंसर से बचाव कैसे करें, इलाज कैसे करें, खान पान क्या हो, खास मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। आज इम्यून सेंसर को परफेक्ट बनाने के साथ लीवर को हेल्दी रखने की तैयारी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सौरभ गलोथा हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है जीआई सर्जरी एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन एम्स के। डॉक्टर सौरभ, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, शुरुआत इसी से करते हैं। एक आदमी ठीक है, चल रहा है, खा पी रहा है, अपना काम कर रहा है या जो भी कर रहा है, अब इसकी पहचान कैसे करें कि उसका फैटी लीवर है कि नहीं है? बहुत बार कहा जाता है कि लीवर फैटी होता है, पता भी नहीं लगता। शुरुआत क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं? यहां से शुरू करते हैं, फिर आगे जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पे मैं अपने इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में ही बात करूंगा, जो भारत के जनसंख्या है जितनी भी है, उसमें कुछ हद तक फैटी लीवर इसलिए है क्योंकि हमारी डाइट जो है उसमें काफ़ी हद तक हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट की इनटेक है। क्योंकि आप देखिए, हम चाहे चपाती लें या चावल लें, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो अगर एक्सेस मात्रा में लिया जाए तो वो जाके फैट बन के लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं, और पिछले कुछ समय में तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि कोई भी मरीज़ अगर हमारे पास आता है, इनवेरिएबली 70 से 80% लोग जो हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वो हमसे कंसल्टेशन इस बात पे लेते हैं कि सर, हमारे को अल्ट्रासाउंड कराया गया था और उसमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर आया है। कुछ हद तक इसमें जो खान पान हमारा है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। खासतौर पे हमारा खान पान अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ समय बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वाला खान पान जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल रहा है। मेजॉरिटी लोग हम में से जो हैं वो अब बैठ के काम करने वाले बन चुके हैं। जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो हमारा होता था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, अब हम उतने एक्टिव नहीं हैं। ये दो बहुत ही मेजर कारण हैं जो कि मुझे लगता है इस समय हमारे अंदर जो फैटी लीवर बढ़ रहा है उसके कारण बनते जा रहे हैं। और इस कारण मेजॉरिटी लोग जो हैं, अगर आप देखेंगे कोई भी आदमी को अगर वेट गेन कर रहा है पिछले कुछ टाइम में, तो उसे ये और उसे लग रहा है कि उसे थकान है, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि पहले के मुकाबले वो कम एक्टिव है। तो ऐसे समय में उसे एक बार एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए, और उस हिसाब से आगे हमसे वो कंसल्ट कर सकता है कि अगर उसे फैटी लीवर है तो वो क्या कर सकता और सर, ये क्या होता है कि अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, खाने से फैटी लीवर? फिर तो अब रोटी तो एक इंसान हर रोज़ ही खाता है, फिर वो तेल भी खाता है। बस जाहिर सी बात है कि अब बाहर के मुल्कों के मुकाबले जो है वो तेल का सेवन जो है भारत में कितना है, ये आप सब जानते हैं। फिर जंक फूड भी आता है, फिर उसमें फ्राइड भी आते हैं। है। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर तो हमारे पास बहुत ही क्लियर रिस्क फैक्टर है कि जो भी अल्कोहल का सेवन कर रहा है और मॉडरेट अमाउंट से ज़्यादा कर रहा है, उसको तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के चांसेस बने ही रहते हैं हमेशा से। और हम ये मानते हैं कि 4 से 5 साल के अंदर बहुत सारे मरीज हमारे पास आएंगे जिनको मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज, अब हम एक्चुअली इसको मेटाबॉलिक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मानते हैं। जिसका मतलब है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म ही इस तरह से खराब हो गया है कि अल्कोहल ने उसको इस तरह से ढाल दिया है कि फैट और ज़्यादा मात्रा में लिवर में डिपॉजिट होता जा रहा है। इसके अलावा लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे चपाती, ऐसा नहीं है कि हम चपाती या चावल पहले नहीं खा रहे थे, पर पहले हमारा जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। हम मतलब काम भी कर रहे हैं तो जितना हम खा रहे हैं उसको हम मेटाबोलाइज भी कर रहे हैं। अब हम जो पहले खाते थे वो तो खा ही रहे हैं,
उसके साथ हम जंक फूड को और ऐड कर चुके हैं, और अपने साथ उसके साथ एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जोड़ चुके हैं। तो एक तरीके से हम खाने की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन उसको पचाने के जो हमारी एक्टिविटी थी वो घट गई। तो इस कारण से मेजॉरिटी लोगों में अब फैटी लिवर देखा जा रहा है। हमारी एक ओपीडी के अंदर कम से कम 10 मरीज ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं फैटी लिवर बोल के, जो कि अल्कोहल नहीं ले रहे हैं। तो इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। और ये मेजॉरिटी लोग अपना लाइफस्टाइल बदल दें और डाइट रिस्ट्रिक्ट कर लें, दे कैन एक्चुअली रिवर्स दिस। ये बदला, इसको चेंज किया जा सकता है। क्या करें, क्या खाएं? सो खाना आप नॉर्मल खाइए। हम कभी भी नहीं कहते कि आप किसी चीज़ का एज सच परहेज करिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप अपना जो भी खाना खाते हैं, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं, या आप चपाती खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप वही लीजिए, उसकी मॉडरेट अमाउंट्स कर दीजिए। अमाउंट्स को आप ऊपर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप डाइटिंग करते हैं तो डाइटिंग आप कुछ समय के लिए ही कर सकते हैं। इसको लंबे समय तक किया जाना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है। उससे बेटर है कि अपना लाइफस्टाइल बदल लीजिए। उसके साथ वॉकिंग इंक्लूड कर लीजिए। आप ब्रिस्क वॉक इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो शरीर में ही, मतलब अपने घर पे रहते हुए ही थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करें, व्यायाम करें, योगा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इनको पचाने में हेल्प करेंगी आपकी। सो आप खाना नॉर्मल खाइए। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप ना खाना बदल दीजिए, अपना कुछ और ऐड कर लीजिए। दूसरी चीज़ हम थोड़ा कहते हैं कि आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, उसके हिसाब से आप अपना डाइट थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। जो वेजिटेरियन है वो पनीर हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, ऐसी चीज़ें बढ़ा दें। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स ले सकते हैं, या और जो भी आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं मॉडरेट अमाउंट में वो ले सकते हैं। सो ये आपका एक डाइट हो गया। और उसके साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। प्लस कोई भी अनहेल्दी है, चाहे जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन है, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग को तो हम कहते हैं कि पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एक बीमारी का नहीं, लगभग हर बीमारियों की जड़ है एक तरीके से। और आज के पोल्यूशन वाले ज़माने में तो स्मोकिंग ऐड करके एक तरीके से आप 1+1 11 बीमारी को पैदा करने की चीज़ें कर रहे हैं अगर आप स्मोक करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? अगर वो वेजिटेरियन है तो फिर क्या कुछ ऐड करे, क्या कुछ माइनस करे? और अगर किसी को लगता है कि मेरा लीवर हेल्दी है या अनहेल्दी है या थोड़ा बीमार हो रहा है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? सच बताएं तो लिवर के बीमार हो रहा है या नहीं हो रहा है, टू बी ट्रू एज सच लक्षण तभी सामने आते हैं जब किसी को कोई ऐसा लक्षण हो जाए, जैसे पीलिया होना शुरू हो जाता है, या थोड़ा सा जो आप समझ रहे हैं, अगर आप नॉर्मल कोई कार्य करते हैं और आपको लगता है नहीं अब मुझे शरीर में थोड़ा थकान ज़्यादा महसूस होने लग रही है, तो ये बहुत ही वेग सिम्टम्स हैं। मतलब ये ऐसा सिम्टम नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा ये हुआ तो मेरा लिवर खराब हो रहा है। ऐसा बहुत कम चांस होता है। और यही कारण है जो आप कह रहे थे कि हमारे को लिवर की बीमारी के लक्षण इतनी लेट स्टेज में पता लगते हैं कि बीमारी तब तक काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। सो एक तरीके से ये हमारे लिए मुसीबत है। बट बेस्ट पार्ट हम ये कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि अराउंड 40 या 45 के बाद आप एक बार अपना एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका लिवर फैटी है या नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या शरीर में अदरवाइज भी कोई प्रॉब्लम है। तो वो आप पिक कर सकते हैं और उस हिसाब से फिर अपना दिनचर्या को बदल सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि नॉर्मल रहन सहन क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल रहन सहन यही होना चाहिए कि जैसे आप जो 3 टाइम में खाना खाते हैं, तो आप ऐसा ना करें कि बेटर होता है जो हम ऑलमोस्ट हर व्यक्ति एक तरीके से सलाह देता है कि ब्रेकफास्ट शुड बी द बेस्ट, जो आप सबसे हैवी कर सकते हैं, क्योंकि आप सारा दिन एक्टिव रहने वाले हैं उसके बाद। और जो डिनर वाला पार्ट है उसको कंपैरेटिवली आप थोड़ा घटा सकते हैं। तो एक तरीके से जो एक कंपोजिशन है अपनी डाइट की वो उस हिसाब से चेंज कर दीजिए। प्लस जो आप कभी बिंज ईटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बारी में तो बहुत खा लूं और उसके बाद 12-14 घंटे में फास्टिंग कर लूं। ये नए फैड्स हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। उल्टा मॉडरेशन में आप 3 बारी में खाएंगे तो शायद शरीर ज़्यादा बैलेंस डाइट कंसिडर करेगा उसको। ये चीज़ है। प्लस मॉर्निंग या इवनिंग में एक बार आप एटलीस्ट किसी भी एक समय वॉक को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी व्यक्ति के लिए अपने शरीर को एक्टिव रखने में। कौन सी वेजिटेबल्स हेल्दी होती हैं? कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा है कि मैं पहले वेजिटेबल से शुरू करता हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि ये ग्रीन वेजिटेबल है, जैसे मेथी है या पालक है, या कुछ और कहा जाता है गाजर है, कि ये जो है वो लीवर फ्रेंडली है, बहुत अच्छा होता है। बीच में एवोकाडो जो है, पहले वो इंडिया में चला नहीं था, एवोकाडो आया, नहीं जी एवोकाडो बहुत अच्छा है, एवोकाडो टोस्ट बना लीजिए, वो बहुत बढ़िया है।
तो ब्रेड्स नहीं खानी या मैदा नहीं खाना, तो इस बारे में अगर पहले वेजिटेरियन से शुरू करें। तो देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी एग्जॉटिक वेजिटेबल जिसकी आप बात करते हैं ना, जैसे एवोकाडो हमारा डेली डाइट नहीं है, तो उसको इंक्लूड करें, और जो कि एक तरीके से आप समझ रहे हैं कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो नॉर्मली हम नहीं कंज्यूम करते थे, उससे बेटर है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आप कह रहे हैं वो उनका कंजम्पशन करें। डेफिनेटली मेथी अच्छी, बहुत ही अच्छा है, कंपैरेटिवली बहुत सस्ते में मिल जाएगा एक कंपैरिजन टू एन एवोकाडो। तो कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल नॉट ओनली लिवर फ्रेंडली होगा, उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा आयरन का कंटेंट होगा, तो और भी चीज़ों में उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। प्लस फाइबर होने से डाइजेशन इन इन जनरल ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो या किसी भी तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, वो नॉट ओनली ना सिर्फ लिवर को हेल्प करती हैं, बल्कि ओवरऑल डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, जिसके कारण पूरा ही स्वास्थ्य जो है वो बहुत बेहतर रहता है, तो वो अच्छा है। मैदा डेफिनेटली, ये माना हम भी मानते हैं कि मैदा किसी भी समय, आटा जो है वो मैदे से बेटर है। तो हाँ, ब्रेड आप ये नहीं कहते, मैं भी नहीं कहूँगा कि आप ब्रेड बिल्कुल मत खाइए, बट ये है कि अगर आप उसको मैदे के बेस सारी डाइट कर लेंगे तो डेफिनेटली वो उसमें हेल्प नहीं करेगा। उससे बेटर है कि आप आटे से, उसकी जगह आप एक चपाती खा लीजिए। दो ब्रेड की जगह आप एक चपाती खा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं चपाती नहीं है, तो ठीक है, कम तेल में बना हुआ पराठा खा सकते हैं। वो कहीं बेटर होगा। जो आप ब्रेड खा रहे हैं या जो पिज्ज़ा खा रहे हैं, ये सब जो मैदे वाली डाइट्स हैं, इनसे कहीं बेटर होंगी। तो ये वेजिटेरियंस के लिए तो ये बहुत अच्छा है। प्लस आप कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ इंक्लूड कर लीजिए, आप लोबिया ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, चना ले लीजिए, ये सब चीज़ें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा देती हैं। और किसी भी डाइट में प्रोटीन डेफिनेटली होना चाहिए, और लिवर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो आप, अगर आप नई अभी मेडिसिन में भी जाएंगे, तो वो कहीं भी देखिएगा लिवर प्रोटेक्टिव के नाम पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मार्केट में उतारा गया है। तो उसकी जगह आप नॉर्मल खाने में प्रोटीन ऐड कर लीजिए, आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा और आप अच्छी डाइट भी ले पाएंगे। और अगर नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन में आप देखिए, रेड मीट कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है, एंड इट इज़ नॉट, वो एक समझ लीजिए कि वो अच्छा, हमारा एक चीज नॉर्मल। और, अब आपने रेड मीट का जिक्र किया ही, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। ये इंडियन, खास तौर पे इंडियन कॉन्टिनेंट और इंडिया में ही ये चीज कही जाती है। रेड मीट का मतलब, अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो फिर वो बीफ आ जाता है, या लैम आ जाता है, या कोई और हमारे भी, लैम कोई है। और भी आ जाता है। यहाँ पे जो है वो लैम नहीं है, प्रीडोमिनेंटली गोट है। तो हाँ वो फैट कंटेंट कई बार कई डॉक्टर्स उसमें डिफर करते हैं, इसलिए मैंने ये पूछा। हाँ, नहीं देखिए, हमारा प्रिडोमिनेंटली लैम्ब और गोट ये दोनों ही है रेड मीट में। हमारे यहाँ पे बीफ का प्रचलन तो बहुत ही कम है। तो लैम्ब और गोट पे, अगर गोट भी आप मानते हैं तो भी कंपैरेटिवली उसको अगर आप चिकन से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा हैवी होता है, डाइजेस्ट करने में भी उसको ज़्यादा समय लगता है। प्लस उसमें बाकी चीज़ों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जैसे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। तो रेड मीट के कारण यूरिक एसिड बढ़ने की भी संभावना बहुत बनी रहती है। इस कारण माना जाता है कि ऑल्दो प्रोटीन तो रेड मीट का ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अ चिकन, लेकिन उसको पचाना और शरीर में उसके कारण जो बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, इसलिए उसका जो आप एक अमाउंट है उसको थोड़ा मॉडरेट कर दीजिए, पूरी तरह ख़त्म मत करिए। बट ये कर लीजिए कि अगर आप प्रिडोमिनेंटली, अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, तो रेड मीट का कंजम्पशन उसमें कम प्रोपोर्शन में हो। उसके अलावा बाकी चीज़ें ली जा सकती हैं, एग लिया जा सकता है, एग वाइट बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। येलो को हम नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये कहा जाता है कि हम अपने पेशेंट्स को भी एग वाइट लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप दो सुबह दो शाम ले लीजिए, तो उससे अच्छा प्रोटीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिश, तो सैलमन। फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स, टू बी ट्रू, फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अगेन, मेरा अपने मरीजों को तो मैं ये सलाह देता हूँ कि कुछ भी, सच्ची बात यह है कि एग्जॉटिक फूड की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो नॉर्मली आपको मिल रहा है और जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको उस तरफ ही ज़्यादा जाना चाहिए। और उस हिसाब से फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड। बट अगेन, मैं ये कहूँगा कि रादर देन हैविंग, आप जो ये कॉड लिवर ऑयल और उसके कैप्सूल्स और वो सब लेने के बजाय नॉर्मल डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, एंड इट विल बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, डेफिनेटली। अब मैं आता हूं कि अब आपका लीवर जो है, बस सपोज फैटी है, ग्रेड 1 है या फिर 2 में आ गया है, और फिर आपको क्या करना है, कैसे उसको मेडिकली हेल्प लेनी है, कब आपको जाना है डॉक्टर के पास। कई बार ये होता है कि आपको सिम्टम्स पता ही नहीं लगते, तब लास्ट में जा करके पता लगता है। तो ये स्टेजेस जो है, स्टेज अगर मैं कहूँ तो आप अगर एक्सप्लेन करें कि 1 2 3 क्या स्टेज होती है और कैसे करना है। तो देखिए, ग्रेड 1 फैटी लिवर
भारत के इंडिया के कंटेक्स में तो ग्रेड 1 फैटी लीवर हमें हमारा मानना है, जो मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, लगभग हर मरीज जिसका भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसमें ग्रेड 1 फैटी लीवर आता है। अगर उसके लिवर फंक्शंस नॉर्मल चल रहे हैं तो आप उसको जस्ट फॉलो अप कर लीजिए, 3 महीने 6 महीने पे अपना डाइट मॉडिफाई कर लीजिए और अपना जो आपका लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए और उससे वो मैनेज हो जाता है। अगर ग्रेड 2 फैटी लीवर आ गया है तो उस केस में जो है ये है कि अब वो लिवर थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो रहा है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके जो लिवर फंक्शंस होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ डिरेंजमेंट आ चुका होगा, थोड़ा बहुत वो बदल चुके होंगे। उस केस में डाइट डेफिनेट रिस्ट्रिक्शन है, हर सेंस में डाइट रिस्ट्रिक्शन करनी है, प्लस अपना लाइफस्टाइल में मोर एक्टिविटी ऐड करनी है। और हम कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिनसे जो लिवर का जो फैट वाला कंटेंट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 वो है जिसमें कि अब लिवर इज जिसमें फैट का कंटेंट इतना बढ़ चुका है कि देर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि लिवर फंक्शन बिल्कुल खराब हो जाएगा और आगे चल के फाइब्रोसिस या जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के कारण फेलियर हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। ऐसे केस में आपको डेफिनेटली हमारे किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशन स्टार्ट कर दी जाएंगी। डेफिनेटली ओनली थिंग जो हमें मेनली करना होता है कि फैट कंटेंट को रिड्यूस करना होगा। आपकी डाइट को डेफिनेटली प्रोटीन मोर लेस फैट लेस सोडियम सब ये चीज बना के उसके साथ आप जितना एक्टिव होंगे वो, और आपका जो फॉलोअप है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा। उसके अलावा हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे हम आपका फाइब्रो स्कैन करेंगे जिससे हमें एटलीस्ट आपका बेसलाइन पता लग जाए कि कितनी स्टिफनेस है बॉडी लिवर की, कि लिवर ऑलरेडी कहीं खराब तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम फॉलो अप करेंगे, अगर खराब हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें आपको उसके हिसाब से सलाह देनी पड़ेगी। और जो ग्रेड 4 है जिसको हम सिरोसिस ही कहते हैं, जिसमें कि फैटी लिवर के कारण लिवर खराब हो गया है, उसमें तो हमें फाइनली देखिए ट्रीटमेंट पे आपको रखना पड़ेगा। और साथ में आगे चल के हो सकता है ट्रांसप्लांट का भी आवश्यकता ऐसे पेशेंट को पड़ सकती है। तो अगर ट्रांसप्लांट को लेकर के जो है बहुत से मिथक है, भ्रांतियां हैं कि कब ट्रांसप्लांट की ही ज़रूरत पड़ती है, कौन लीवर देगा, लीवर फिर वो कैसे डेवलप करता है, उसके बाद फिर दोबारा लीवर डिजीज़ हो ना हो, इसको लेकर के। तो लिवर ट्रांसप्लांट में अगर आप देखेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता तभी पड़ती है अगर लिवर इतना खराब हो चुका है कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति को जीवित रहने की संभावना नहीं रह गई है। तो वो 2 या 3 चीज़ों के कारण होता है। एक चीज़ है जिसमें कि पे शरीर में पानी भर रहा है और बार बार पानी भर रहा है, जो कि मेडिसिन देने पे भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो जाता है ट्रांसप्लांट करने का। उसके अलावा यदि जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि मानसिक तरह से असर पड़ रहा है लिवर खराब होने के कारण, बेहोश हो जा रहा है मरीज। उसके अलावा अगर आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, प्लेटलेट बहुत कम हो गए हैं, ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनसे मिलके हमें ये पता लग जाता है कि नहीं, अब मरीज जो है वो बिना ट्रांसप्लांट के जीवित रहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे केस में हम उसमें ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं मरीज को। अब ट्रांसप्लांट 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीके से होता है कि जो ब्रेन डेड डोनर है, अगर आप कहीं पे वेट लिस्टेड हैं, जैसे अगर आपने हमारे पास वेट लिस्ट करा रखा है, हम डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट करते हैं एम्स में। तो उसमें जैसे अगर आपने हमारे पास वेट लिस्ट करा रखा है तो कोई भी आपके ब्लड ग्रुप से मिलता जुलता ब्लड ब्रेन डेड डोनर अगर डोनेट करता है और अगर आप वेट लिस्ट के अंदर हैं तो हम आपको कॉल करते हैं और हम आपका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दिस इज द ब्रेन डेड डोनर। उसके अलावा कौन दे सकता है? कोई भी आपका जो रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, वो आराम से आपको लिवर डोनेट कर सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आदमी सोचता है कि अगर मैं ट्रांसप्लांट में लिवर दे दूंगा तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगा। तो उसमें ये माना जाता है कि 40% से 45% तक लिवर जो है वो डोनेट किया जा सकता है एंड इट रीग्रोज, वो वापिस आ जाता है। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लाइव डोनेशन जो लिवर ट्रांसप्लांट है शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। प्रोबेबली हमारे बराबर सिर्फ एक चाइना इज समवेयर क्लोज टू अस, नहीं तो सबसे ज़्यादा लाइव रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट जो है वो इंडिया में हो रहा है। और ये आराम से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपका पूरा वर्कअप होता है, जो डोनर होता है उसका पूरा वर्कअप किया जाता है और वो फिट होता है तभी उसका लिवर लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही माना जाता है कि डोनर को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक फिट व्यक्ति है। अगर उसको दिक्कत हो रही है तो फिर हमारा ट्रांसप्लांट करने की सारी जो प्रक्रिया है वही फेल हो जाती है।
तो हम आराम से डोनर जो है डोनेट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और कितना सक्सेसफुल है ये सक्सेसफुल है। ये आप मान के चलिए एटलीस्ट 85 to 90% पेशेंट्स में ये सक्सेसफुल है, इवन मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लाइव रिलेटेड में क्या है कि पूरा वर्कअप किया जाता है दोनों पेशेंट एज वेल एज डोनर का। और डोनर का एक पूरा एक वेट रेशो होता है कि जैसे कितना बड़ा डोनर है उसको कितना हिस्सा चाहिए होगा लिवर का, वो पूरा कैलकुलेट करके तभी उसमें लगाया जाता है। और आप देखेंगे मेजॉरिटी पेशेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। अभी पिछले महीने ही हमने जैसे यहाँ पे लाइव रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट किया है, तो वो यंग लड़का है और उस ही वॉज इन ग्रेड 4 सिरोसिस एंड अभी वो बिल्कुल फिट है, ही इज बिन डिस्चार्ज। तो ये सब ऐसा नहीं है। हम इट्स अ फेयरली, जिसको कहते हैं कि बहुत ही टीम वर्क है एक तरीके से, कि हर व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से करेगा तो ये सक्सेसफुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज़ और कही जाती है कि ये एक तरीके का ऐसा ऑर्गन है कि अगर जैसे फैटी लीवर है कुछ वो है, अगर आप खुद चेंजेस कर लें और बाकी चीज़ें जैसा आपने बताई जो वेजिटेबल्स हैं या फिर नॉन वेजिटेबल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, अगर आप ऐड ऑन कर लें तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाता है। हाँ, काफी हद तक ग्रेड 1 इवन ग्रेड 2 तक जो है लिवर जो है वो रिवर्सल हो जाता है। ग्रेड 3 से ऊपर मैं नहीं कहूंगा कि रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि उसमें लिवर खराब होने के कुछ ना कुछ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। बट ग्रेड 1 और कुछ हद तक ग्रेड 2 लिवर, जो फैटी लिवर है, वो रिवर्सल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हम खुद ये मानते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को तो हम सिर्फ सलाह देते हैं कि आप इतना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए और अपने को फॉलो करते रहिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ पूरी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। और किस तरीके से अब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रखा जाए, अगर नॉर्मल एक आदमी जी रहा है, अभी उसको कुछ नहीं है, ही इज़ हेल्दी, व्हाट तो शुड आप बी द नॉर्मल लाइफस्टाइल। नॉर्मल खाना खाइए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीजिए, वॉक इंक्लूड कर लीजिए, मॉर्निंग में करनी है या इवनिंग करनी है। अगर वॉक नहीं कर सकते हैं तो योगा इंक्लूड कर लीजिए, कोई छोटा थोड़ा व्यायाम जो आप अपने घर में कर सकते हैं वो कर लीजिए। कोई भी अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दो चीज़ें इनको अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग क्या है कि ओवरडू करने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है मैं जिम करता हूँ फिर भी मेरा जो है लिवर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अपनी जो खान पान है उसको थोड़ा सा नियमित कर लीजिए, उसके साथ व्यायाम को अपने उसमें जोड़ लीजिए, और ये कुछ जो खराब आदतें हैं उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे, जैसे अल्कोहल का सेवन है और स्मोकिंग है या तंबाकू खाना है, तो इन तीन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो काफ़ी हद तक आप लिवर की बीमारियों से बच सकते हैं। और जंक फूड और बाकी जो जंक चीज़ें होती फूड, हैं। भाई जंक फूड देखिए, अब देखिए हमारे डॉक्टर हमारे सौरभ, लाइफ का हिस्सा बन चुकी डॉक्टर है जंक सौरभ, फूड। सिंपल सी बात है, बहुत आसान होता है एक डॉक्टर की बात मानना और डॉक्टर को सब बताना कहने के लिए। कौन मतलब कि अब हर दूसरी चीज़ जो है वो जंक है, आप देख सकते हैं, प्रिजर्वेटिव है उसमें, तमाम चीज़ें हैं, घर पे भी जो चीज़ आ रही है, सब्जी भी पता नहीं कहाँ से आ रही है, मैं तो उसको भी कई बार जंक ही कहता हूँ, पता नहीं कोल्ड स्टोरेज की है कहाँ की नहीं आ रही है। आप कितना अवॉइड करेंगे। अब फिर रही बात, तो फिर वो मैदा भी आ जाता है उसमें, फिर वो केएफसी से लेकर बर्गर से लेकर के पिज्ज़ा तक सब आ जाता है, और हर आदमी खाता भी है, उसके बावजूद भी उसको जिंदा रहना है, अपना काम करना है और हेल्दी रहना है। तो उसका क्या गुरु मंत्र है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मेरा सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहता हूँ, या किसी भी व्यक्ति जो मुझसे सलाह लेता है उसको ये नहीं कहता हूँ कि ये मत खाइए या वो मत खाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जो भी खा रहे हैं उसको मॉडरेशन में खाइए। अगर आप 7 के 7 दिन जंक फूड पे जीवित हैं तो डेफिनेटली उसका खराब असर पड़ेगा। उसकी जगह अगर आप एक दिन कहीं बाहर फास्ट फूड खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला मतलब है। एक चीट डे हो आपको सकता है। उसको, अब आप उसको बाकी चीजों से बैलेंस कर लीजिए, आप उसको मोर एग्जैक्टली। एक्टिव लाइफस्टाइल से बैलेंस कर लीजिए, थैंक यू स्पोर्ट्स सर। इंक्लूड अपनी लाइफ में, तो ये सब चीजें हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और आम लोगों के लिए आम भाषा में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए द इंडिया डेली .com।